क्या ज़हरा 7 माह की हामला थी? जो खवातीन ने बताया उनके मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी। बच्चे के सामने उसकी बच्चे के माँ को सामने। काट रहे हैं। 2 टांगे 2 बाजू कटे हुए थे और उसका पूरा दाढ़ उसके सर को काट के तन से जुदा करने के बाद उसको सिलेंडर के साथ गैस के चूल्हे पे जलाया गया। मशकूक कहाँ से हुए और कैसे अरेस्ट हुए हैं? लोग तो ये भी बता रहे हैं कि उसके घर में से खोपड़ियाँ थी। सुरना से मतलब ये मशहूर है कि वो जादू टूने पे बड़ा यकीन रखती थी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। डस्का के अंदर अभी हम मौजूद हैं। राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। सर, डस्का के अंदर ये इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है, सबसे पहले आपने ये ज़ारा केस पे इन्वेस्टिगेशन की है। आपने इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट किया? जी देखिए, हमने जो पुलिस की जो FIR थी उसको जब अगवा का मुकदमा पहले दर्ज हुआ, वो ऐसे है कि वो ज़ारा जो है वो तकरीबन 1.5 माह कबल अपने कत्ल होने से 1.5 माह कबल यहाँ पाकिस्तान आई अपने शोहर जो कदीर है उसके पास से, क्योंकि ये अक्सर उसके पास ही रहायश पजीर थी, कभी कभी पाकिस्तान आती थी। तो पसंद की शादी थी कदीर की। कदीर ने ख़ुद अपनी कज़न जो है वो खालाजाद है उससे शादी करवाई थी। और जब ये वापस आई है तो 1 महीना अपने वालिदैन के यहाँ रही है। उसके बाद ये अपने ससुराल जो है वो उसके वालिद छोड़ गए हैं। तो जब लास्ट टाइम उसकी बात हुई है, रूटीन की जो तरतीब थी उनकी फ़ोन करने की सऊदी अरब से, उसके लिहाज से लास्ट टाइम उसने जब कदीर से बात की है तो उसने मशकूक हालात बताया जो हमें ज़ारा ने बता दिए। ज़ारा ने बताया कि घर में मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके बाद जो है ना फिर उसने रूटीन के वक्त के मुताबिक कॉल किया तो ज़ारा का आगे नंबर बंद था। फिर उसने मैसेज किया, मैसेज भी हाँ, इस दौरान ये हुआ कि उसने कहा है कि मैं दोस्तों के साथ मौजूद हूँ, फ़ारग हो के फिर आपको कॉल करता हूँ। तो कॉल फिर उसके बाद उसकी नहीं हुई, मैसेज ही रिप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपने ससुर जो उसके हैं शबीर ASI जो ज़ारा के वालिद हैं उनको कॉल की कि ज़ारा जो है वो मशकूक हालात की बात कर रही थी, तो आप पता करें फौरी तौर पर। तो शबीर साहब अल सुबह जो है वो गांव कोटली मरला पहुंच गए। जब वो वहाँ गए हैं तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ गैर मामूली हालात थे। वो कमरा जिसमें वो सोई हुई थी, जहाँ जो उसका मकतल गाह बनी, जहाँ उसे कत्ल किया गया, तो उसे धोया हुआ था। बेड की जो सारा बेड वगैरह भी साफ़ किया हुआ था। तो ज़ाहिर है वो तफ्तीशी अफसर ने उन्हें शक हुआ। तो वो कहते हैं मैंने जाते ही कहा कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, कत्ल तो नहीं कर दिया? तो कहते नहीं नहीं, वो अपने किसी नामालूम आशना के साथ भाग गई है। तो उन्होंने जब हालात देखे, हालात की संजीदगी को देखा जो उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने कहा कि मैंने बेहतर जाना मशवरा करके कि अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। थाना मोहतरा ने उनकी एप्लीकेशन पे अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस अगले दिन सुबह गई। उसके बाद उन्होंने इनको हिरासत में लिया। जब इनको हिरासत में लिया तो जो अब्दुल्ला है सुगरा, असल जो मरकज़ी मुलज़िम है जिसने सारा प्लान किया, जिसने TV ड्रामे और भारतीय फिल्में देख कर ज़ारा की सास जो खाला भी थी उसकी, तो उसने सारा प्लान किया था। प्लान इस तरह किया कि एक लड़का है उनके रिश्तेदार के हाँ जो लय पालक है नवीद जट लाहौर का, उसको पहले 10,000 रुपया ईजी पैसा किया। ईजी पैसा करने के बाद वो यहाँ आया, बैठे, यास्मीन बैठी, सुगरा बैठी, वो नवीद बैठे। मंसूबा बनाया गया कि किस तरह कत्ल करें। तो पहले तो हुआ कि इसको गोली मार देते हैं। अच्छा, नवीद को जब लाहौर से बुलाया है उसको बताया नहीं था? नहीं, उसको लेके आया, वो पिस्टल लेके आया है। अच्छा, वहाँ से वेपन लेके आए? वेपन लेके आया, लेकिन मंसूबा बदला कि क्योंकि पकड़े जाएंगे, आवाज़ जो है वो उस गांव में जाएगी तो पकड़े जाएंगे। फिर जब खून के छींटे दीवारों पे पड़ेंगे तो एक ड्रामे में छींटे जो दीवार पे पड़ते हैं वहाँ से मुलज़म पकड़े जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सुगरा ने कहा कि नहीं। सुगरा ने फिर तीनों ने प्लान करके तो इसका सांस बंद करके कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उसके लिए वो दोनों, मतलब कि 3-4 लोग थे वहाँ पे मौजूद जब सांस बंद की है? नहीं, सांस बंद करने से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद ये जाते हैं उग्गो की बाज़ार में। ठीक है। वहाँ एक छुरी बुगदे टोकों की दुकान पे जाते हैं। वहाँ रेट पूछते हैं, वो 2200 बताता है।
एक छुरी और भुग देगा। तो ये ख़तून कहती है, सुगरा जो सास है कातला, वो कहती है कि अच्छा सा जो है ना वो दें कि एक ही बार में वो काम जो है ना वो काट दे गोश्त को। तो जब वो गोश्त को कहते हैं जी आप कसाई हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं कसाई नहीं है हम, लेकिन हमारे यहाँ गोश्त बहुत ज़्यादा आता है तो ज़रा आसानी से कट जाए। अब वहाँ से वो एक गोलगप्पे की रेहड़ी पे गोलगप्पे खाते हैं, खट्टा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, फिर आते हैं, फिर अपने मंसूबे पे ये काम शुरू होता है। मंसूबे से काम शुरू होने के लिए नवीद की एंट्री जो है वो बैक साइड जो एक मकान है उसके ज़रिए सीढ़ियाँ चढ़ा कर की जाती है और बहाना बनाया जाता है कि चूँकि गेट जो है उसमें करंट है तो गेट के रास्ते हम अपने घर दाखिल नहीं हो सकते, तो इसलिए हम आपकी सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं सुगरा। तो वो सुगरा को कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका मेहमान है चला जाए। तो वहाँ मेहमान जब नीचे जाता है तो उसके बाद ये कत्ल का अमल जो है ना वो शुरू अपने मंसूबा जो गुनौना खेल था उस पर शुरू करते हैं। तो उस वक़्त जब उसे बाजुओं से पकड़ा गया, टांगों से पकड़ा गया, उसके मुंह पे सनाना रख के उसका सांस बंद किया गया, जब वो मर गई। सर बच्चा कहाँ था उस टाइम? उस वक़्त भी बच्चा जो है ना वो रो रहा है बेड कमरे के अंदर, उसी कमरे नहीं उसी बेड पे मौजूद है जब ये सारा वो इसके साथ कर रहे हैं ज़ारा के साथ। हाँ जी। तो यास्मीन रोते शाफे को जो 2.5 साल का उसका बेटा है उसे लेके बाहर आ जाती है। फिर ये भी बताया गया हमें, डॉक्टरों ने बताया कि जब उसके टुकड़े कर दिए गए हैं तो खून रिसने की वजह से पकड़े ना जाएं, खून रिसने के लिए वो नीला तोता ज़ख्मों पे इस्तेमाल किया गया ताकि खून ना निकले और रास्ते में जब ये इन्होंने फेंकना। फिर ये अब्दुल्ला जो है वो अपनी नानी के साथ मोटरसाइकिल पे 2 चक्कर लगाता है तो फेंकते हैं। फिर यास्मीन जाती है वहाँ, यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला, यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला सुगरा का नवासा, गाँव के साथ ही नाला है, ये बरसाती नाला है जो कश्मीर से निकलता है। तो वहाँ जाके ये फेंकते हैं मुख्तलिफ मकामात पर, कहीं उनकी टांगें हैं, बाजू हैं, कहीं उसका दाढ़ है। और दाढ़ फेंकने के लिए वो नवीद यास्मीन के साथ आया है, यास्मीन के साथ मोबाइल था, जियो फैंसी में वो मोबाइल उधर रात के कोई मिडनाइट वो जियो फैंसी उसकी हुई है। तो पुलिस को ये भी शक हुआ कि ये रात को इस वक्त कहाँ, या अंधेरे में या दिन के वक्त भी एक खौफनाक मंजर होता है। तो मिडनाइट कितना खौफनाक मंजर होगा उसका तो अंदाज़ा वहाँ आप जाके ही कर सकेंगे। अच्छा सर ये बताएं कि जब इन्होंने ये ज़हरा के टुकड़े किए उसी कमरे के अंदर किए हैं या कोई कमरा चेंज किया? नहीं, कोई कमरा चेंज नहीं किया, तभी उसका जो बेडरूम था उसे धोया गया था। और बच्चे के सामने उसकी माँ को काट रहे हैं? जी, माँ का यही बताया गया हमें। और बच्चा रो रहा है? बच्चा रो रहा है और फिर यास्मीन जो है बच्चे को लेके बाहर जाती है ताकि वो। और सर ये भी बताया जा रहा है सुगरा जो कातिल है इसने अपनी बेटी जो है दिलनवाज, इसको भी ऐसी कत्ल करके इसको छुपाया था, ऐसा कोई आपके जी इल्म जो में है? दिलनवाज जो है वो उसने अपने गांव के एक लड़के को के साथ उसके रिलेशन थे, उन्होंने लोगों ने बताया कि उन्होंने निकाह कर लिया था। ठीक है। तो निकाह जो है वो सुगरा और उसके ख़ानदान को कबूल नहीं था। फिर इन्होंने लड़की को जब घर आई है तो जो हमें लोगों ने बताया वहाँ एक बच्चा भी उसकी तस्दीक आ रहा है, माइनर एज 11 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है वो। तो बड़ों ने भी बताया कि उसको जहर दिया गया था एप्पल में सिरिंज के साथ इंजेक्ट करके अपनी ही बेटी को सुगरा जो है वो खा रही है। उसके बाद उसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक दी गई और कोल्ड ड्रिंक के बाद वो जहर जो है ना ज़्यादा असरअंदाज हुआ जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और गांव में मशहूर कर दिया गया कि उसे जो अपना रिएक्शन हो गया सेब के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से, सॉफ्ट ड्रिंक पीने से रिएक्शन हुआ है, वॉमिटिंग हुई है और मर गई है। चूँकि वो कातला भी खुद ही थी, मदई भी खुद ही थी, तो यहाँ पुलिस के पास उसका केस ही नहीं पहुँचा, ना कोई उसकी ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। अच्छा सर ये लोग मशकूक कहाँ से हुए और कैसे अरेस्ट हुए हैं? यहाँ कोई भागने में कोई फरार हो चुका था या मौके पे सारे अरेस्ट हो चुके? नहीं जी, पुलिस ने यहाँ बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वर्क किया, बहुत स्पीडली काम किया। मकतूला ज़ारा का वालिद भी चूँकि ASI हैं और गुजरांवाला में हाज़िर तैनात हैं, तो ज़ाहिर है उनकी भी ज़िंदगी इन्वेस्टिगेशन में गुजरी है, वो भी दे रहे थे। और जो इनकी स्किल टीम है, होमिसाइड वाले हैं, वो भी पूरी तरह ये इसको केस को ना
फौरी तौर और एक दिन के वक्फे के बाद ये सारा केस जो है ना कत्ल का वो ज़ाहिर हो के अगवा के बाद कत्ल की दफात जो है ना वो सामने आ गई थी। और सर जो जहरा के बॉडी पार्ट्स हैं वो कितने मिले थे? 2 टांगे, 2 बाजू कटे हुए थे और उसका पूरा धड़। सर जो है ना ये खौफनाक चीज़ है कि उसके सर को काट के तन से जुदा करने के बाद उसको सिलेंडर के साथ गैस के चूल्हे पे जलाया गया ताकि उसके नकूश जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, उसकी शनाख्त कंदोम हो जाए। जब ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स नाला हैक में फेंक रहे थे तो इन्होंने उसका सर जो है वो दूर एक गांव है खीना चक, वहाँ जाके फेंका। काफ़ी दूर है या करीब है? दूर है। ठीक है। तो काफ़ी फासले से ये चीज़ें फेंकते रहे ताकि एक जगह से बॉडी ना मिल सके, ना कोई सबूत इनके हाथ आ सके। और नाले के अंदर कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो फेंके थे? बॉडी उनके वो जो बाजू हैं, जो टांगे हैं, वो एक नाले के करीब ही थोड़े से मिले थे। नाले से उसका दाढ़ वगैरह मिला। तो जो यास्मीन है और सुगरा जो सर फेंक के आई थी वो वहाँ मौके से मिला चक, खीना चक गांव के और पास। सर यहाँ पे ना एक बहुत ज़रूरी और अहम सवाल ये है, क्या जहरा 7 माह की हामला थी? देखिए अभी जो हमें शुरू में बताया गया वो 7 मंथ प्रेग्नेंट बताया गया था, लेकिन अब हमें पता चल रहा है जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें वो प्रेग्नेंट नहीं थी। गांव के लोगों ने जो ख़वातीन ने बताया उनके मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं और हमारी MS से बात हुई है जो अली भट्ट हैं डॉक्टर सिविल अस्पताल डस्का के, तो उनके मुताबिक ये अभी साबित होना है कि वो प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी। मतलब कि अभी ये बात मशकूक ही है? बस ये अंडर ऑब्जर्वेशन ही है बात। अभी इसमें क्या पेशरफ्त जो अहम अभी तक आपने जो रिपोर्ट की है? देखिए जी एक बात और रह गई है जी जी। कि उसके खामन जो नसीर साहब हैं, कदीर है? नसीर सुगरा के खामन, अच्छा, सुगरा के खामद है। नसीर यास्मीन के वालिद ठीक है। जो ज़ारा थी उसके जो ससुर थे, उससे मुतल्लिक हमें लोगों ने बताया, कोटली मरला के लोगों ने, कि वो बीमार थे। सऊदी अरब में बहुत बड़ा उनका बिज़नेस था, बड़ी अच्छी उनकी अर्निंग थी। वो तबीयत उनकी नासाज हुई, पाकिस्तान में आए। उनका 3 मंथ का जो कोर्स था मेडिसिन का चाह रहा था, तो सुगरा ने अपने खामद की मेडिसिन को चेंज किया। वो चेंज जो मेडिसिन की थी उनकी असल मेडिसिन की जगह रख के वो खाने से वो उनकी भी मौत हुई। वो लोग तो कहते हैं कि ये तो घर में 2 कत्ल और 3 कत्लों की भी बात करते हैं। लोग तो ये भी बता रहे हैं कि उसके घर में से खोपड़ियाँ थी। हमारी जब घर में से क्या मिले? खोपड़ियाँ लोगों की मिली हैं, खोल जैसे वो बॉडी के पार्ट सारे सर के खोपड़ियाँ जो है वो मिली हैं। लोगों का कहना है कि ये 6ठा मर्डर है उसका, ये पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है। तो हमारी एक खतून जो उनके हमसाए में है, तो हमने बड़ा उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनके रवैये से मुतल्लक बताएं सुगरा के। तो उन्होंने बताया कि ना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मैं नहीं बता सकती। वो जेल में है, अंदर हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन लोग इतने खौफजदा हैं, वो किसी तौर पे राज़ी नहीं हुई। फिर उसने मेरे ज़्यादा रजिस्ट करने पे उसने कहा कि मैं अपने बेटे से बात करती हूँ, अगर उसने इजाज़त दी तो फिर मैं जो है ना आपसे बात करूँगी। लेकिन वो घर में गई, वापस नहीं आई। और जब मैंने आखिर पे बात कर रहा तो वो खातून कांप रही थी, सिर्फ इतना कि मैं उसके साथ बात नहीं कर सकती। उनसे मुतल्लक, सुगरा से मुतल्लक ये मशहूर है कि वो जादू टूने पे बड़ा यकीन रखती थी। सुगरा बीबी? जी, सुगरा कातिला, जो कातिला असल मरकज़ी मुलज़मा है इसकी, जिसने प्लान किया सारा कुछ। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें आप ये परदेसियों के हवाले से, या जो ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं? ज़्यादातर इन्होंने ना ये सुनहरियो हमने अपने एक प्रोग्राम में आपको बताया था पहले भी कि ये सारा जो माइंड में क्रिएट ये कर रहे हैं ना स्टोरियाँ कि कत्ल कैसे करना है, वेपन लेके आए हैं, इसको फायर मारेंगे, छींटे पड़ जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, ये हो जाएगा। वो सिनेरियो इन्होंने तैयार कर लिया है, लेकिन ड्रामा इन्होंने स्टार्टिंग में देखा, दरमियान में देखा है, एंड नहीं देखते कि यार एंड पे हमने पकड़े जाना है। लेकिन आज वो सलाखों के पीछे हैं। जो भी नौजवान बाहर जाते हैं अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, खुशहाली के लिए, उनको मेरा मैसेज है कि वो अपने घर का जो पीछे है ना वो ज़रूर ख्याल रखें। अपनी वालदैन के, अपने बहनों के, अपने भावजों के जो रवैये हैं उनको नोटिस ज़रूर करें, और अपने बच्चों को
जो लोग कमाने जाते हैं और पीछे बच्चे जो है ना वो वारागर्दी करनी शुरू कर देते हैं। जिनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाते हैं उनका मुस्तकबिल यहाँ तबाह हो जाता है, उनकी ज़िंदगी वहाँ पूरी हो जाती है और यहाँ जिस मुस्तकबिल के लिए वो जाते हैं वो यहाँ ख़त्म हो चुका होता है। ये तो नाज़रीन राना गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे। दस्का के अंदर अभी हम मौजूद हैं, लेकिन एक सवाल और बड़े जवाब, 7 माह की हामला थी या नहीं, ये हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कन्फर्म करके सारा, क्योंकि अभी सब सोशल मीडिया पे हर जगह पे यही बताया जा रहा है कि 7 माह की हामला थी या नहीं। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे है या नहीं। आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बड़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।